कारसाज पर अमीर जादी की गाड़ी की टक्कर से बाप बेटी की मौत की तहकीकात में अहम पेशरफ। सीसीटीवी फुटेज में मुल्जिमा नताशा दानिश की वाज़ेह गफलत सामने आ गई। मुल्जिमा ने पहले मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मारी, भागने की कोशिश करते हुए करीब गाड़ी को भी कुचल डाला। खुद मुल्जिमा की गाड़ी भी पलट गई। वाकई का मुकदमा कत्ल बिलसबब और लापरवाही बरतने की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। SHO बहादुराबाद ने भी हादसे के मुकाम का दौरा किया, वाकई की तफसीलात हासिल की। मजीद CCTV के लिए कोशिशें। गाड़ी चलाने वाली सनतकार की बेटी नशे में थी या नहीं? वकील मुद्दई का मुल्जिमा के नशे में होने का दावा। हर हाल में सजा दिलाने के लिए डट गए। वकील सफाई ने नताशा दानिश को नफ्सियाती मरीजा करार दे दिया। मुकदमे में दियत की दफात शामिल की गई। तफ्तीशी अफसर के पेश करदा सर्टिफिकेट में मुल्जिमा को कंफ्यूज बताया गया। हवास बाख्ता मुल्जिमा अदालत में पेश और शामिल तफ्तीश नहीं हो सकती। सिटी कोर्ट में मुल्जिमा को पेश ही नहीं किया गया। मेडिकल के लिए नमूने लेबोरेटरी में कल जमा होंगे। मुल्जिमा का एक रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। कल हर हाल में मुल्जिमा को अदालत पेश करने का हुक्म। कारसाज हादसे में जांबहक बाप बेटी आहों और सिस्कियों के साथ सुपुर्द खा। नमाज जनाजा में अहल खाना इलाका मकीनों की बड़ी तादाद की शिरकत। जिंदगी गंवाने वाले बाप बेटी अपने घर के हालात बदलने के लिए कोशा थे। 62 साला इमरान आरिफ पापड़ फरोख्त करके अपनी 23 साला बेटी को आला तालीम दिलवा रहे थे। MBA की तालिबा आमिना भी कंपनी में नौकरी करके घर का पहिया चलाने में वालिद का हाथ बटा रही थी। गुलजारे हिजरी स्कीम 33 के रिहायशी बाप बेटी की लाश घर पहुंची तो कोहराम मच गया। अंदोनाक वाक़े में बूढ़े बाप और जवान बेटी की मौत पर हर आंख अश्कबार। इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। जो वाक़या पेश आया है, हम उन तमाम अफराद के, उन लोगों के गम में बराबर के शरीक हैं कि जिनके घर वालों के साथ ये वाक़या पेश आया। हम इंसाफ के तलबगार हैं। हम इस फैमिली की पूरी कानूनी बैकिंग करेंगे इंशाल्लाह। जो इनकी मावनत हो सकती है वो करेंगे। जो इंसानियत के खातिर हम इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो करेंगे। सिंध के हर महकमे में अरबों रुपए की करप्शन। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने मेगा करप्शन का भांडा फोड़ दिया। महकमा तालीम, सेहत, औकाफ, सकाफत और सियाहत में करप्शन का इंकशाफ। सरकारी महकमे ऑडिट का जवाब देने से गुरेजा। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन में मुलविस कई मुल्जिमान रिटायर्ड, बास दीगर महकमों में चले गए। चेयरमैन PAC निसार खोड़ो की अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़। महकमा बल्दियात सिंध के 2 अफसरान नैब के बाद एंटी करप्शन के रिडार पर। अब्दुल सत्तार लाशारी और मुमताज जरदारी पर रिश्वत के एवज गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम। सरकारी खजाने को टीका लगाकर इदारों को माली नुकसान पहुंचाने का भी इल्जाम। डायरेक्टर इंक्वायरी एंटी करप्शन सिंध इम्तियाज साबरो तहकीकाती अफसर मुकर्रर। माले मुफ्त दिले बेरहम। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी के MS जाते जाते सरकारी गाड़ी भी साथ ले गए। नए MS 2 माह से रिक्शे में अस्पताल आने पर मजबूर। साबिक MS डॉक्टर जफर अब्बास साबिक सेक्रेटरी सेहत के भाई हैं। नए MS डॉक्टर अनीस सिद्दीकी का गाड़ी के हुसूल के लिए सेक्रेटरी सेहत रेहान बलोच को खत। कुदरती आफात से निमटने वाला इदारा सिविल डिफेंस 3 माह से गैर फाल। डायरेक्टर सिविल डिफेंस का ओहदा खाली। महकमा दाखिला की सिफारिश के बावजूद इंतजामी सरबरा की तायुनाती ना हो सकी। मुलाजमीन की तरक्कियां भी इल्तवा का शिकार। मई में ग्रेड 19 के डायरेक्टर सफ्तर अली को ग्रेड 20 में तरक्की मिली। मई में ही DG लियारी तरक्याती अथॉरिटी तैनात हो गए। गैर रजिस्टर्ड प्राइस बॉन्ड्स की तब्दीली की डेडलाइन खत्म। 4 अरब 22 करोड़ रुपए के प्राइस बॉन्ड्स तब्दील न हो सके। गैर कानूनी मालियाती सरगर्मियों को रोकने के लिए प्राइस बॉन्ड्स बंद किए गए थे। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बड़ी नाअहली। उर्दू बाजार में बेशतर दरसी किताबें नायाब। नहम और दहम की कंप्यूटर की किताबें 6 माह से मौजूद नहीं। जमात दहम की अंग्रेजी और केमिस्ट्री की किताबें गायब। 12वीं जमात की हयातियात और तिबियात की किताबें भी दस्तयाब नहीं। वालिदैन और तलबा उर्दू बाजार के चक्कर लगाकर चकरा गए। छोटे ताजरों को इलेक्शन की दौड़ से बाहर रखने का इकदाम। चैम्बर इलेक्शन कौमी असम्बली के इलेक्शन से भी महंगे।
कौमी असम्बली के इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम 30,000 रुपए है। कराची चैम्बर के इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट की रकम 1 लाख रुपए मुकर्रर। फीस में 85,000 रुपए का इजाफा किया गया। कागजात नामजदगी 23 अगस्त तक जमा कराए जा सकेंगे। मैनेजिंग कमेटी के 30 अरकान के इंतखाब के लिए पोलिंग 21 सितंबर को होगी। सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर का इंतखाब 28 सितंबर को होगा। नामजदगी की फीस में इजाफा मुस्तरद। शर्जील गोपलानी ने इल्जाम लगाया बरसरे इख्तिदार ग्रुप ताजरों का इस्तेहसाल कर रहा है। इलेक्शन की दौड़ से बाहर रखने की कोशिश की जा रही है। वोटर्स लिस्ट पर भी एतराजात उठा दिए। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन चैम्बर का ये बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 15,000 रुपये फीस वाज़े तौर पे लिखी हुई है, लेकिन चंद सालों से पिछले साल 50,000 रुपये कर दी गई, इससे पहले 35,000 रुपये कर दी गई थी और अचानक से 1 लाख रुपये दफ़ा कर दी गई ताकि छोटा ताजिर जो है वो किसी तरीके से भी इलेक्शन में हिस्सा ना ले पाए। ये पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि छोटे ताजिर जो हैं वो चैम्बर तक ना पहुँचे। के इलेक्ट्रिक के 640 मेगावाट शमसी तवानाई मंसूबों के हवाले से अहम पेशरफ्त। अमरीकी मुआशी जरीदा ब्लूमबर्ग के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के शमसी तवानाई के पहले मंसूबे के लिए नीलामी शुरू होगी। आइंदा माह तक मुकम्मल होगी। मंसूबों से पाकिस्तान में मुतबादिल तवानाई की पैदावार दुगनी हो जाएगी। आइंदा 5 साल में के इलेक्ट्रिक ने सिस्टम में 1200 मेगावाट बिजली शामिल करने की मंसूबाबंदी की है। दहाबीजी पंपिंग स्टेशन की एक लाइन का मरम्मती काम मुकम्मल। मुतासरा लाइन नंबर 5 से शहर को पानी की सप्लाई शुरू। 72 इंच PRCC की लाइन नंबर 1 का मरम्मती काम जारी। लाइन नंबर 1 का मरम्मती काम अगले 4 रोज में मुकम्मल कर लिया जाएगा। सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने बिजली बिलों को बड़ा मसला करार दे दिया। सिंध में अवाम को मुस्तकिल बुनियादों पर सस्ती बिजली दिए जाने के लिए कोशिशें जारी। कहा, सिंध के अस्पतालों में बैरून ममालिक से आकर लोग इलाज करा रहे हैं। जना अस्पताल में नई सहूलियात की फराहमी पर अवाम को मुबारकबाद। घर बैठे गाड़ियां रजिस्टर कराने की भी खुशखबरी सुनाती। गाड़ियों की ऑनलाइन ट्रांसफर भी की जा सकेगी। सितंबर में दोबारा प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का भी ऐलान। इन हॉस्पिटल्स में इलाज सिर्फ सिंध के लोगों का नहीं होता। इन हॉस्पिटल्स में इलाज जो है वो पूरे पाकिस्तान के लोगों का होता है। सिर्फ जो साइबर नाइफ है उसके स्टेटस के हिसाब से 31% जो पेशेंट्स हैं वो पंजाब के वो आते हैं कराची में इलाज कराने। 6 माह में बिजली की कीमतें कम हो जाएंगी। गवर्नर सिंध कामरान चेसोरी का दावा। बिजली कीमतों में कमी की खुशखबरी सुना दी। इंडस मोटर्स कंपनी की भी खूब तारीफें की। कहा, कंपनी मुल्क के टैक्स का 1.5% टैक्स खजाने में जमा कराती है। मुल्क जल्द तरक्की की राह पर गामजन होगा। सनतकारों का पैदावारी लागत मुसलसल बढ़ने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। चेयरमैन बिजनेसमैन पैनल अंजुम निसार ने शिकवा किया। इंडस्ट्री चलाना नामुमकिन होता जा रहा है। हुकूमत से बिजली की कीमतों में कमी का मुतालबा। लांडी टाउन UC6 के वाइस चेयरमैन जाले बन गए। उमैर खान दुरानी की जानी मेमन और शिराज वहीद से मुलाकात। जमात इस्लामी के वाइस चेयरमैन ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जानी मेमन ने उमैर खान को सकाफती अजरक पहनाई, मिठाई भी खिलाई। FB एरिया ब्लॉक 7 का संगम क्रिकेट ग्राउंड ज़बोहाली का शिकार। बारिश के बायस ग्राउंड में पानी और कीचड़ जमा। SAJ एकेडमी स्कूल के मालिक भी ग्राउंड की ज़बोहाली से परेशान। ग्राउंड से 15 साल कबल लगाई गई फ्लड लाइट भी गायब कर दी गई। कोच मोहिउद्दीन ने बल्दियाती नुमाइंदों की गफलत को बड़ी वजह करार दे दिया। एक्सपो सेंटर में अद्वियात की 3 रोजा नुमाइश। ई-कॉमर्स गेटवे के तहत कॉन्फ्रेंस और नुमाइश सज गई। नुमाइश में मुल्की और गैर मुल्की 800 स्टॉल्स लगाए गए। डॉक्टर खुर्शीद निज़ाम का जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर। कहा, 17 ममालिक की फार्मा कंपनियां नुमाइश में शरीक हैं। चीन की कंपनी के नुमाइंदों ने पाकिस्तान को बड़ी मार्केट करार दिया। नुमाइश का हिस्सा बनने पर खुशी का भी इजहार। वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप। पाकिस्तान के मोहित बलोच ने 400 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीत लिया। कराची के मोहित बलोच पाकिस्तान एयरफोर्स की टीम का हिस्सा हैं।
मोहित बलोच साउथ एशियन गेम्स में भी कांसी का तमगा जीत चुके हैं। वतन के अजीम सपूत को कौम का सलाम। राशिद मिन्हास शहीद का 53वां यौम शहादत। राशिद मिन्हास ने दुश्मन की कैद के बजाय शहादत को तरजीह दी। राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए। सबसे बड़ा फौजी एहसास निशान हैदर भी अता किया गया।